अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के शॉर्ट लेक्चर्स। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है जी फ्रंट एंड फ्रंट एंड लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका एब्रीवेशन याद रखिएगा URL का। उसके बाद आ गया हमारे पास जी यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर URI। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट ऑफ URL डायनामिक URL। उसके बाद URL इनकोडिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा जी HTTP बेसिक, HTTP रिस्पॉन्स गेट। उसके बाद पोस्ट और HTTPS। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे आएगा जी वेब सर्वर सर्विसेज एंड एजेंट। वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्विसेज, वेब एजेंट एंड यूज़र एजेंट। उसके बाद 5 नंबर पे हमारे पास आएगा जी डोमेन होस्टिंग एंड FTP। तो डोमेन है, इसमें पार्ट ऑफ डोमेन है, होस्टिंग है, FTP है। उसके बाद हमारे पास FTP सिंपल एंड सिक्योर है और FTP क्लाइंट है। तो स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जी, इसमें हमने कहा हुआ है फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज क्लाइंट साइड डेवलपमेंट is the practice of protecting HTML, CSS and JavaScript for the website and web application। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि फ्रंट एंड जो सी है वो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी है। ठीक है, इसके लिए फ्रंट एंड के लिए हम यूज़ करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कि फॉर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, जिससे यूज़र इंटरेक्ट देख भी सकता है और डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी फ्रंट एंड लैंग्वेज। ठीक है, फ्रंट एंड लैंग्वेज में हमारे पास क्या है जी, फ्रंट एंड लैंग्वेज लीव्स योर ब्राउज़र। ठीक है, ये हमारे पास जो सी HTML है, HTML हमारा कंटेंट जो सा होता है HTML में कोई भी कंटेंट हमारे पेज पे जो शो हो रहा होता है वेब पेज पे, लाइक ये भी एक हमारा कंटेंट ही है। ठीक है, इसके ज़रिए हम HTML के ज़रिए हम उस अपना कंटेंट शो करते हैं पेज पर। CSS के ज़रिए हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, लाइक फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, उसके बाद साइज़ क्या होगा, उसके फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, सब कुछ जो भी स्टाइलिंग करेंगे ना वो इसके ज़रिए करेंगे। और जावास्क्रिप्ट जो सी है वो हमारी यूज़ होती है इंट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट अ डिज़ाइन। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो सी है वो एक डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्टैंड बिटवीन द डिज़ाइनर ऑन ऑन वन एंड एंड द बैक एंड डेवलपमेंट टू द अदर। ठीक है, ये एक डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, ये डिज़ाइनर और बैक एंड डेवलपर में कितने दरमियान स्टैंड होता है। ठीक है, फ्रंट एंड। उसके बाद हमारे पास यहाँ उसने कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट यू है यू हैव टू। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा है जी मेक श्योर द कंटेंट इज़ प्रेजेंट एज डिज़ायर। मतलब कि उसका कहने का मतलब है कि मेक श्योर हो जाए कि आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, वो उसमें है। ठीक है, उसके बाद ये है कि मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रिक्वायरमेंट। मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रिक्वायरमेंट के जो कुछ भी है सब कुछ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। और डिज़ाइन जो सा है वो फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली। ठीक है, उसके बाद है ऑल यूज़र इंटरेक्शन और हैंडलिंग। ऑल यूज़र इंटरेक्शन और हैंडलिंग। ठीक है, इसमें कहा गया है कि ये इंटरेक्शन हैंडलिंग मतलब कि ये अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा जो सा डिज़ाइन है वो कुछ चीज़ें जो मेन्यू है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेन्यू है। ठीक है, ये ऊपर वाला टॉप मेन्यू है। तो अगर हम इसको मोबाइल की स्क्रीन में ओपन करें तो ये वहाँ ना शो। ठीक है, ये इसको हैंडल करने के लिए एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, अट्रैक्शन हैंडलिंग ये है कि एवरीथिंग अगर हम मोबाइल की स्क्रीन पे ओपन करते हैं तो वो उसको खुद ही एडजस्ट कर ले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी URL हमारे पास है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। स्टूडेंट, इसकी एब्रीवेशन याद कर लीजिएगा। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इट इज़ द ग्लोबल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एक ग्लोबल एड्रेस है डॉक्यूमेंट का एंड अदर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये URL टाइप होते ये लाइक ये है
ठीक है। ये या तो हो सकता है ग्लोबल एड्रेस हो सकता है, ठीक है, और एड्रेस ग्लोबल एड्रेस है, और रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www। द URL इज़ द टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। URL जो सा है ये टाइप है यूनिफॉर्म रिसोर्स की, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ सकता है कि URL की टाइप, URL किसकी टाइप है, ये भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है URI की टाइप कौन सी है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इसको याद कर लें, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर पे आगे, अब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर में उन्होंने क्या कहा है जी, इट इज़ द जेनरिक टर्म ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेम एंड एड्रेस दैट रेफर टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। उसके बाद द टर्म वेब एड्रेस इज़ अ सिनोनियम for the URL that use the HTTP and HTTPS protocol. Here is a few example. Here are the few example, ठीक है। ये उन्होंने HTTP और HTTPS तीन तरह के हमारे पास प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, ठीक है। उनकी एग्जांपल दिए, दो प्रोटोकॉल दिए हुए हैं और तीसरा भी दिया हुआ है, और इनकी एग्जांपल दी हुई है 4, ठीक है। सबसे पहले उसने HTTP की दी हुई है। HTTP हमारे पास लगा के उसके बाद कॉलन लगा के डबल स्लैश लगा के बैक स्लैश और डोमेन का नाम और .com, ठीक है, mydomain.com। उसके बाद उसने कहा है जी सेम है यहाँ तक .com तक, उसके बाद उसने बैक स्लैश लगा के उसके बाद उसने कर दिया जी माई रिसोर्स HTML। इसका क्या डिफरेंस है ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, कि आगे देखते हैं क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद HTTPS है, ठीक है, उसमें भी उसने सिर्फ रिसोर्स टू और .html कर दिया। उसके बाद एक हमारे पास आ गया FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम ही है आगे वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं जी पार्ट्स ऑफ URL। पार्ट्स ऑफ URL ये जो से हमने ऊपर देखे ना URL, ये देखें पार्ट्स ऑफ URL में हम देखेंगे जी सबसे पहले HTTP, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL इज़ कॉल्ड अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। ये HTTP है जो ये कॉल्ड अ प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहलाता है। एंड इट इंडिकेट दैट प्रोटोकॉल यूज़, और ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमने यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गया, सेकंड में उसने मेंशन भी किया हुआ है कि mydomain.com, ठीक है। द सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स लोकेशन नेम, ठीक है, ये हमारी रिसोर्स लोकेशन नेम है, ठीक है। एंड इट स्पेसिफाइज द IP एड्रेस ऑफ द डोमेन नेम वेयर द सोर्स इज़ लोकेटेड। ये हमारे पास IP एड्रेस होता है, ठीक है, जहाँ हमारे पास रिसोर्स मौजूद होता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी थर्ड में हमारे पास आ गया ये माई रिसोर्स .html, ठीक है। थर्ड पार्ट इज़ द ऑप्शनल, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शनल पार्ट होता है। इट्स द रिसोर्स नेम टिपिकली अ फाइल नेम और सर्वर, ठीक है, ये हमारे पास फाइल का नेम होता है जो कि सर्वर पर होता है, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स आपने याद कर लेना है कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहले जो सा हमारा है वो है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, सेकंड में हमारे पास आता है जी रिसोर्स लोकेशन, और थर्ड में हमारे पास आता है जी फाइल नेम, फाइल का नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी डायनामिक URL। डायनामिक URL भी हमारे पास डायनामिक URL इज़ एड्रेस ऑफ अ डायनामिक वेब पेज। डायनामिक URL इज ऑफन कंटेन द करेक्टर लाइक, ठीक है। डायनामिक URL जो से होते हैं वो ये स्पेशल करेक्टर हैं कुछ, तो इनसे स्टार्ट होंगे, ठीक है। जहाँ भी URL के अंदर ये लगे होंगे तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक URL है। ये हम ऊपर अपने लिंक में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा कि ये नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ये उन्होंने क्या हुआ है HTTP माई डोमेन नेम माई रिस्पॉन्स res.php, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसका मीन है कि ये हमारा डायनामिक URL है। ये हमारा जो सा है ये की है एफ नेम एंड SM इसकी वैल्यू है, ठीक है। देर इज़ अ फोर्थ ऑप्शनल पार्ट ऑफ द डायनामिक, और डायनामिक URL जो सा है हमारा ये फोर्थ ऑप्शनल पार्ट है। ये याद रखिएगा कि कौन सा पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल आता है, उसके बाद हमारे पास डोमेन का नेम जहाँ रिसोर्सेज वगैरह पड़े होते हैं, उसके बाद हमारे फाइल का नेम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डायनामिक URL आ जाता है चौथे नंबर पर, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है कि अगर तो क्वेश्चन मार्क आएगा तो उसका मतलब क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। अगर ये है ना जो ये एंड ऑपरेटर, ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टार्ट करता है सेकंड वैल्यू को। ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क ये हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जहाँ ये एंड ऑपरेटर आएगा
ठीक है, वहाँ से इट मीन कि ये सेकंड वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो सा लगा %20 ये हम आगे देखते हैं कि ये क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी URL इनकोडिंग। URL एस कैन ओनली बी सेंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग द ASCII करैक्टर, ठीक है। ये वाला जो सा पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है कि URL इनकोडिंग रिप्लेस अनसेफ ASCII करैक्टर विद ये परसेंटेज के साथ फॉलोड बाय द 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। URL कैन नॉट कंटेन स्पेस, URL के अंदर स्पेस नहीं होती, ठीक है। उसके बाद URL इनकोडिंग नॉर्मली रिप्लेस स्पेस विद अ प्लस साइन और विद द %20, ठीक है। ये जो URL के अंदर स्पेस आएगी ये उसको प्लस साइन के साथ या फिर %20 साइन के साथ रिप्लेस कर देगा। तो स्टूडेंट ये हमने छोड़ा था, ये देखिए यहाँ उसने URL में दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर और यहाँ उसने स्पेस छोड़ दी थी, तो उसमें उसने लगा दिया %20। ये ऊपर हमारे URL में भी ऐसा ही है कि ये यहाँ लिखा हुआ है CS202, ठीक है, हैंडआउट स्पेस, ठीक है, PDF, ठीक है। तो ये स्पेस है, ये भी स्पेस है जो उसने ख़त्म कर दिया है और %20 लगा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास आ गया जी बेसिक HTTP बेसिक्स। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एब्रीवेशन याद कर लीजिएगा। इट्स एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल वर्क एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर और वेब, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर को देता है और सर्वर से डाटा लेके तो क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देता है। जब क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है और सर्वर हमें रिस्पॉन्स देता है। स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। HTTP इज़ द फाउंडेशन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट इज स्ट्रक्चर टेक्स्ट दैट यूज लॉजिकल लिंक्स बिटवीन नोड ऑफ कंटेनिंग टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी HTTP रिक्वेस्ट। HTTP हमारे पास जो सी रिक्वेस्ट होती है वो होती है टू कॉमनली यूज मेथड फॉर द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। हमारे पास दो जो से मेथड हैं वो यूज़ होते हैं सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए और वहाँ से रिस्पॉन्स लेने के लिए, ठीक है। उसमें हमारे पास आ गया जी एक गेट है और एक है पोस्ट। जो हमारे पास गेट है वो होता है रिक्वेस्ट डाटा फ्राम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ लिमिटेड लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लेंथ जो सी होती है लिमिटेड होती है एंड कैन कैश्ड बाय क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट जो होता है इसको ईजिली देख सकता है, कैश कर सकता है। मतलब कि क्लाइंट फॉर एग्जांपल कि हमारे पास उसके बाद हमारे पास मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ पोस्ट। सबमिट डाटा टू बी प्रोसीड टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ नो लिमिट, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड डाटा हम सेंड कर सकते हैं एंड नेवर कैश्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास डाटा कैश नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास गेट है, गेट में हमने किसी URL पर या किसी भी बटन पर क्लिक किया है तो गेट में अगर हम गेट यूज़ करेंगे तो हमारा डाटा जो होगा वो हमारा URL में शो हो जाएगा अगर हमने गेट यूज़ किया, ठीक है। तो अगर हम करेंगे रिस्पॉन्स पोस्ट, अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमारा डाटा कहीं भी शो नहीं होगा, वो डायरेक्ट सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने सिक्योर काम करना है तो हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाया है तो उसके लिए हमें यूज़र के नेम और ID पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो वो हम नहीं चाहते कि वो हमारा URL में शो हो, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी HTTPS, ठीक है। HTTPS और HTTP में स्टूडेंट्स फ़र्क डिफरेंस देख लीजिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू HTTP, ठीक है, ठीक है। इट एज सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, ये HTTP का एक सिक्योर वर्जन है, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड यूज़र आर इनक्रिप्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। ये जो सी यूज़र के और सर्वर के दरमियान जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ये वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। और जब फॉर एग्जांपल कि हमने किसी को व्हाट्सएप पर किसी को टेक्स्ट भेजा है, ठीक है,
तो हमारी तरफ से जब हमने सेंड पर क्लिक कर दिया तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला गया, ठीक है। और जब हमारे दोस्त या किसी भी जिसको भी हमने सेंड किया है मैसेज, जब उसके पास पहुंचेगा वो, तो वो डिक्रिप्ट फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है ना। तो वो दोबारा उसी फॉर्म में जाएगा जो हमने सेंड किया, लेकिन जो इन दोनों के दरमियान जो वक्फा है ना सर्वर का, जो सर्वर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वहाँ ये डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, जो कि तीसरा बंदा नहीं देख सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वेब सर्वर सर्विसेज एंड एजेंट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, तो बस ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसीलिए हम देख रहे हैं इसको। तो वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेज HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू सर्व द फाइल दैट फ्रॉम वेब पेज टू द यूज़र, ठीक है, इट इन रिस्पॉन्स ऑफ द रिक्वेस्ट, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर जो सा ये रिक्वेस्ट करता है जी इंटरनेट से, इंटरनेट जाता है जी हमारे पास वेब सर्वर के पास गया। और ये वेब सर्वर जो सा है ये हमारे पास ऐसे है कि ये कंप्यूटर जो सा है, हम अपने क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट को, और इंटरनेट आपकी रिक्वेस्ट को पहुंचाता है सर्वर तक, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ गया जी एप्लीकेशन सर्वर। एन एप्लीकेशन सर्वर इज़ एन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है डेट प्रोवाइड बोथ फैसिलिटीज़ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज इन्वायरमेंट टू रन दैम, ठीक है। ये हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम वेब पेज को क्रिएट करें, ठीक है, इजीली क्रिएट करने के लिए, और उसको रन करने के लिए हमें इन्वायरमेंट फ्राहम करता है, ठीक है। इट एक्ट टू अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द डेवलपमेंट थ्रू द API डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इट्स, ठीक है। ये हमारे पास ब्राउज़र है, यहाँ से रिक्वेस्ट गई हमारे पास वेब सर्वर के पास, वेब सर्वर के से हमारे पास हमारे पास वेब एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये हमारे पास है API की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ठीक है। और वहाँ से हमारे पास गई हमारे पास डाटाबेस के पास, ठीक है। और वहाँ से रिस्पॉन्स हमारे पास फिर क्लाइंट साइड पर आ गया। उसके बाद वेब सर्विसेज आर क्लाइंट एंड वेब server application that communicate over the World Wide Web (WWW) using hypertext transfer protocol. Typically, web services reside on a web server and use XML communication message. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास इसकी एग्जांपल के ये क्लाइंट है हमारा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट को, इंटरनेट से हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा इंटरनेट को, और इंटरनेट से हमारे पास क्लाइंट साइड पर हमारी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वेब एजेंट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ गई जी डोमेन होस्टिंग एंड FTP। डोमेन, द डोमेन नेम इज़ अ यूनिक नेम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। डोमेन का नेम जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। कोई भी दूसरा, फॉर एग्जांपल के ये google.com दी हुई है उन्होंने, एग्जांपल दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद टेक्नोलॉजी विजडम है, उसके बाद फेसबुक है, कोई भी दूसरा ये डोमेन का नेम नहीं रख सकता google.com, google.pk रख सकता है, गूगल डॉट और भी जो है वो रख सकता है, लेकिन कभी भी google.com नहीं रख सकता वो, ठीक है। गूगल से रख सकता है लेकिन गूगल नहीं रखेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं रख सकता। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, ये कुछ एग्जांपल है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। वो कह सकते हैं डोमेन की एग्जांपल क्या है, ठीक है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, ठीक है, दैट टेल अ डोमेन नेम सर्वर यूजिंग द डोमेन नेम सिस्टम, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, वेयर to forward a request to a web page. The domain name is mapped to an API address. See an example of domain name, ठीक है। ये डोमेन नेम की एग्जांपल है, ठीक है। www.google.com.pk ये भी रख सकता है, ठीक है। facebook.com, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी पार्ट ऑफ डोमेन। तो पार्ट ऑफ डोमेन में उसने हमें एग्जांपल दी हुई है www.google.com.pk, facebook.com, वैलिडेट, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल कुछ दी हुई हैं हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। ये ऊपर भी है, ठीक है। ये हमारे पास टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है,
LD टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। इसमें टॉप लेवल डोमेन में हमारे पास आ जाता है google.com.pk, ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन है। उसके बाद facebook.com है, validate.ecp.com, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन में मस्ट बी यूनिक ऑफ द इंटरनेट एंड रजिस्टर्ड विद ऑन ऑफ द ICANN accredited रजिस्टर और स्पेसिफिक TLD टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है www.google.com.facebook, ठीक है। उसमें के बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है जी सब डोमेन, ठीक है। थर्ड में हमारे पास आ जाता है जी सब डोमेन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग में हमारे पास आ जाती है एंड इंटरनेट होस्टिंग सर्विसेज इज़ आ सर्विसेज दैट रन इंटरनेट सर्विस ऑलवेज ऑर्गेनाइज एंड इंडिविजुअल टू द सर्वर कंटेंट टू द इंटरनेट, ठीक है। होस्टिंग स्टूडेंट्स ये होती है कि डोमेन तो हमारा होता है ये डोमेन का नाम, फॉर एग्जांपल google.com, ठीक है। और होस्टिंग हमारे पास वो होती है कि हम अपना जो सा हमारे पास कंटेंट होता है ना, तो वो हमें सर्वर पर स्टोर करने के लिए जो सर्वर पर हमारा जहाँ वो कंटेंट स्टोर होता है वो हमारी होती है होस्टिंग, ठीक है। उसके बाद FTP, ठीक है। FTP हमारे पास आ गया जी। FTP स्टैंड FTP की ये जो सी है ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इज़ आ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफ़र कंप्यूटर फाइल फ्राम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर आ TCP बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। वो पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, तो वो है हमारे पास FTP, ठीक है। ये हमारे पास जो भी फाइल्स वगैरह होती हैं ये वन होस्ट से दूसरे होस्ट को सेंड करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद FTP इज़ अ सिंपल एंड सिक्योर। FTP फाइल इज़ अ स्प्लिट इनटू अ स्मॉल डाटा पैकेट, ठीक है। जो हमारे पास फाइल होती है वो स्प्लिट हो जाती है थोड़े से स्मॉल डाटा पैकेट्स में, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सेंड्स अ पैकेट टू डिटरमाइन ऑफर ओपनिंग ऑथेंटिकेटेड कनेक्शन, ठीक है। FTP सर्वर चेक द पैकेट इफ डाटा इज करेक्ट, इट सेंड रिक्वेस्ट टू द नेक्स्ट पैकेट, टेल द फाइल इज कम्प्लीटली रिसीव्ड, ठीक है। अगर तो फाइल हमारी FTP सर्वर चेक करेगा, अगर तो हमारे फाइल जो सा डाटा है वो करप्ट है तो वो हमारी पैकेट्स की फॉर्म में सेंड करता जाएगा डाटा जब तक कि डाटा कम्प्लीटली सेंड नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी FTP क्लाइंट। FTP क्लाइंट इज़ आर टिपिकली सॉफ्टवेयर दैट अलो अस टू कम्युनिकेट विद आ सर्वर टू ट्रांसफ़र फाइल यूजिंग FTP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्लाइंट जो है ये यूज़ होता है कि सर्वर फाइल्स को सेंड करने के लिए यूजिंग FTP प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।